हेलो गाइस। आज मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि मार्केट के अंदर एक काफ़ी शार्प करेक्शन आई एंड डेफिनेटली लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। तो मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा इसके अंदर है बोलने को। बेसिकली देखिए, अगर आपकी मार्केट ऊपर जा रही है तो करेक्शंस तो उसने देनी ही है एंड उसी टाइप की एक करेक्शन थी, बट हाँ, एक बहुत ही शार्प करेक्शन थी, एक बहुत ही फास्ट करेक्शन थी। अब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस करेक्शन को कि भैया आपका कोविड का नया स्ट्रेन मिला है उसकी वजह से, बट यार वो न्यूज़ पहले से पता थी। एंड मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर मार्केट किसी ऐसी चीज़ पे रिएक्ट कर रही है जो न्यूज़ आप लोगों को पहले से पता है, तो वो एक फॉल्स रिएक्शन है या एक वो रिएक्शन सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट रिएक्ट करती है उस न्यूज़ के ऊपर जो पहले से पता होती है सबको, एंड उसके बाद फिर जल्दी से रिकवर कर जाती है या जिस भी साइड पे रिएक्ट करना होता है उस साइड पे रिएक्ट करके दूसरी साइड चल देती है। तो मेरे को उस रीज़न से नहीं लग रहा। बेसिकली मुझे लग रहा है बस करेक्शन एक आनी थी इसलिए आई है। मार्केट्स कहीं ना कहीं ऊपर बड़ी अच्छे से जा रही हैं तो ठीक है, करेक्शंस वगैरह आएंगे एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। अभी दिक्कत क्या है कि कोविड हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, जो कोविड का क्रैश है। तो होता क्या है, जब भी ज़रा सी भी करेक्शन आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार, वही सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी। तो इतना मैं आप लोगों को बता दूं, वो सिचुएशन नहीं आएगी। दैट वॉज अ रिएक्शन विच वॉज ओवर डन बाय द मार्केट्स एंड मुझे नहीं लगता कि कोविड का जो वो भयानक फॉल था वो हमें देखने को वापस जल्दी मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट रिसेशन में ही देखने को मिले। नाउ कमिंग टू वन रीजन विच सीम्स मोर लॉजिकल। तो देखिए, सेल ऑफ वगैरह तो चलो चलता रहता है मार्केट के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। बट कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे थे स्पेशली एनएसई में। एंड हमने देखा कि मेरे को अपस्टॉक से भी मैसेज आया था कि स्क्रिप्ट्स ढंग से आप प्लेस नहीं कर पा रहे ऑर्डर वगैरह। एंड काफ़ी लोग ट्विटर पे इस समय एक्चुअली बोल भी रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स ढंग से प्लेस नहीं हुए, इनको स्टॉप लॉसेस ढंग से नहीं लगे, काफ़ी गलत जगह जाके एग्जीक्यूशन हुए हैं स्टॉप लॉसेस वगैरह का। एंड अगर वो एग्जीक्यूशन बहुत नीचे के लेवल्स पे हुआ है स्टॉप लॉसेस का, तो डेफिनेटली हमने जो एक शार्प प्राइस में करेक्शन देखी थी, जो कि कुछ मिनट्स के लिए रही थी, अब कुछ मिनट्स के लिए सिर्फ सस्टेन करी थी, तो वो फिर भी एक लॉजिकल रीज़न लगता है कि हाँ, उसके वजह से मे बी आपकी मार्केट में करेक्शन आनी थी 1% की, 1.5% की, वो 3% की आ गई। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो गाइज मेरा मतलब, मैं आप लोग मुझे कब से देख रहे हैं और मैं आपको तब से यही कह रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल जो रुझान है या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। मेरा पूरा ही बुलिश साइड के ऊपर सिनेरियो है इस समय भी। आई डो नॉट थिंक दिस इज़ अ बिग करेक्शन। एंड मान लेते हैं, चलो मान भी लेते हैं कि 13,200 13,300 जितने पे मार्केट आ जाए एंड ये फॉल कर जाती है 12,450 12,500 आ जाती है, हो सकता है 13,000 आ जाए, तो उसमें बुराई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आएगी, बट अगर 12,500 भी आ जाती है तो भी मुझे बुराई नहीं लगती। मुझे नहीं लगता 13,000 किसी भी हाल में ब्रेक होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, होने को देखिए हो सकता है। बट आप खुद सोचो, जो निफ्टी 7,500 से अभी इतना ऊपर चला है, अगर वो कहीं जाके ठंडा पड़ता है, सांस लेता है तो ले सकता है। बट मुझे नहीं लग रहा कि ये जोन है उसका सांस लेने का, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ हमें दिखी है। और हमें का मतलब बेसिकली यश और मैं, आपको पता ही है, हम दो पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं पूरा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज काफ़ी सारे शेयर्स अपने सपोर्ट पे आके खड़े हुए या सपोर्ट्स को टेस्ट किया उन्होंने, विच इज़ अ साइन ऑफ अ बुल मार्केट। सिर्फ बुल मार्केट्स में आपके सपोर्ट काम करते हैं गाइस, बेयर मार्केट में नहीं करते। जो आपकी बेयर मार्केट्स होती है ना, उनके अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं सारे स्टॉक्स। आपके सपोर्ट लाइंस कभी काम नहीं करती, बट आज आप देखो कितनी सपोर्ट लाइंस काम करी हैं। एंड इनफैक्ट मैंने तो पोजीशन ऐड करी है एक शेयर के अंदर। तो सपोर्ट लाइंस जब तक काम कर रही हैं, हमें दिख रहा है कि सपोर्ट लाइंस वर्क कर रही हैं, तब तक वेल एंड गुड। हमें बेरिश सिनेरियो लग रहा है पूरा एंड कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। बट हाँ, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन। मेरी भी बात का कंक्लूजन पे जंप मत करो। ये वीडियो आप लोग को सुबह दिख जाएगी और मैं आपको डेट बता दूं, 22 तारीख की सुबह आपको वीडियो दिख जाएगी। 21 की रात को मैं बना रहा हूँ, बेसिकली 22 ही हो गई है सुबह। बट आप लोग को सुबह सुबह ही वीडियो मिल जाएगी। डू वन थिंग, वेट फॉर द कंफर्मेशन। तो मैं भी आपको कोई सजेशन नहीं कर रहा कि आप ट्रेड लो, ये करो वो करो। आपको ध्यान होगा भी रेन इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक एनालिसिस किया उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि वेट फॉर द कंफर्मेशन। एक दिन रुको, देखो कि क्या होता है। सपोर्ट पे आ गया है स्टॉक, लेकिन बहुत अच्छे जोन में खड़ा है। सेम मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, कंफर्मेशन की वेट करो। मेरी भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। कल देखो
क्या वो जो आज खराब कैंडल बनी है निफ्टी में उसका फॉलो अप आता है? क्या निफ्टी उसी हिसाब से गिरती है? अगर गिरती है तो डेफिनेटली वीकनेस है मार्केट के अंदर, बट मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं दर्शा रहा कि वीकनेस है। और एक साइन मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्योरली बिहेवियरल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, वो यही है कि आपको पता है कि आई टीच अ लॉट ऑफ पीपल, ऑनलाइन भी मैं क्लासेस लेता हूँ, बट चलो इन दिनों ऑनलाइन आप लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे क्लासेस, तो भैया नहीं ले रहे हैं, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो मैं जब भी अपनी क्लासेस में जाता हूँ तो मैं लोगों से जब बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, या हमारे क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, तो आज काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो कंक्लूजन यही निकला कि क्लासेस के अंदर भी जो मेरी बात हुई वो यही थी कि सर अभी और गिर जाए उसके बाद लेंगे, इस समय नहीं लिया जाएगा। अभी और गिर जाए मार्केट, अभी तो हो सकता है और हैवी करेक्शन आ जाए। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो शुरू भी हो गए हैं कि भैया ये करेक्शन आनी थी, हम तो कब से कह रहे हैं। अरे भैया, अगर आप मार्केट में टाइमिंग आपकी गलत बैठ रही है तो फिर आप एज मतलब यू आर एज गुड एज रॉन्ग इन द मार्केट्स इफ योर टाइमिंग इज रॉन्ग। क्योंकि हो सकता है कि भैया मैं भी कह दूं कि करेक्शन आएगी, अब वो 7 साल बाद आए फिर, तो वही बात हो जाती है। तो उन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। बट जो ये बिहेवियरल फाइनेंस का मैं आपसे पॉइंट रेस कर रहा हूँ, इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पीपल आर नॉट विलिंग टू बाई इवन राइट नाउ, वो क्या कह रहे हैं कि उनको मार्केट महंगा लग रहा है, ये वेट कर रहे हैं और करेक्शन की। तो जब आप एक बुल मार्केट के अंदर करेक्शन की वेट कर रहे होते हो, उसका साइन यही होता है कि वो मार्केट अभी भी ऊपर जाएगी। जब लोग परेशान हो जाएंगे कि ऊपर जाए जाइए और ख़रीदना शुरू कर देंगे, उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आनी चाहिए। प्योरली प्योरली साइकोलॉजिकल बिहेवियरल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैंने कही है। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये करेक्शन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। इवन आई थिंक मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि फाइनेंशियल कंपनीज के अब एनपीएस वगैरह खुलने स्टार्ट होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट को पहले से पता है क्या? मार्केट को नहीं पता ये चीज़? सो आई एम प्रिटी शॉक्ड टू सी कि ये करेक्शन इतनी फास्ट आई। डेफिनेटली मेरा पोर्टफोलियो मैं आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, आई वॉज डाउन 6% एट द पीक ऑफ दिस करेक्शन। हो सकता है 2-3 मिनट पहले देखा होता तो शायद 6 का 8 भी दिखा रहा होता। फाइनली आई क्लोज्ड 3.5% माइनस में। दैट इज़ नॉट एट ऑल वरिंग मी, बिकॉज हम इतना पैसा कमा चुके हैं तो मार्केट को देने के लिए भी हम तैयार रहते हैं हर समय पे। एंड मेरे को ये करेक्शन उस टाइप की नहीं लग रही। प्लस एक चीज़ जो आपको दिमाग से निकालनी होगी बहुत ही ज़रूरी, वो ये है, हमारे सबके माइंड्स में बहुत ज़्यादा फ्रेश है कोविड का क्रैश अभी भी। हम सब ने देखा था मार्च के महीने में किस तरीके से पोर्टफोलियो गए थे। वो क्रैश नहीं आएगा अब। हो सकता है 1000-2000 पॉइंट अगर निफ्टी के उड़ भी जाए, उससे ज़्यादा नहीं क्रैश आने वाला। बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, बहुत ढंग से चार्ट के पैटर्न्स बन रहे हैं। दैट ओवर रिएक्शन, दैट एक्सट्रीम रिएक्शन इज डन। तो उसको एंटिसिपेट करना छोड़ दो। अभी भी लोग चिल्ला रहे हैं कुछ कुछ निफ्टी 6000 आएगा, 7.5 वापस टेस्ट करेगा, नहीं करेगा। बहुत अगर करना होता तो ऑल टाइम हाई को नहीं काटता, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट कह रही है कि बुलिश हूं तो फिर बुलिश रहो, मार्केट कह रही हूं मैं बेरिश हूं तो बेरिश रहो। उल्टे पुल्टे काम मत करो। प्लीज़ अपना एनालिसिस मार्केट के बेसिस पे करो। अगर मार्केट आपसे कुछ कह रही है उसकी सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट से ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं है, मतलब मैं भी नहीं हूँ। एंड इवन मैं कहूँगा सबके फेवरेट द बिग बुल इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, वो भी मार्केट के ऊपर नहीं है। तो कोई भी मार्केट से ऊपर नहीं है। तो मार्केट इज़ द सुप्रीम। कलेक्टिव एफर्ट से हमारे मार्केट बनती है। एंड इफ मार्केट्स आर टेलिंग यू समथिंग, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। एंड जो भी ये आज हुआ है, मुझे एनएससी का जो ग्लिच आया था, या जो आपको ऑर्डर प्लेसिंग में ग्लिच आ रहा था, वो एक बहुत बड़ा बड़ा रीज़न लगता है इस सब के अंदर जो गड़बड़ हुई है आज। एंड जो एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर था। एंड आई हैव पर्सनली एडेड शेयर्स। मैं लेकिन हाँ, एक्सट्रीम लो वैल्यूएशंस पे खरीद पाया है क्या? जब वो बिल्कुल 11-11% टूट गए थे तो नहीं, नहीं खरीद पाया। उस समय मैं भी वेट कर रहा था कि अगर और करेक्शन आएगी तो भैया नीचे ही लेंगे या रुक जाते हैं। बट मेरे में इतनी हिम्मत थी उस समय कि हाँ, जब मुझे लगा कि लेवल्स होल्ड हो रहे हैं तो मैंने बाई कर लिया। बट अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप कंफर्मेशन की वेट करो, आप अगले दिन देखो, आप देखो कि किस तरीके से मार्केट ट्यूसडेज को रिएक्ट करती है, वेडनेसडेज को रिएक्ट करती है, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लीजिए। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि मार्केट्स नीचे आएंगी तो बिल्कुल कैश होल्ड करिए और नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट करें। बट मेरे को जो एक बहुत बड़ा रीज़न अगेन मैं कह रहा हूँ लग रहा है कि मार्केट्स नीचे एक बड़ी करेक्शन नहीं देंगी, वो यही है कि लोग अभी भी नहीं खरीदना चाह रहे। लोगों को लग रहा है कि अभी भी इसको बहुत बुरी तरह टूटना चाहिए।
these are signs of pessimism within people and these signs shouldn't play out in the market मेरे हिसाब से। ये बेसिकली मैं हमेशा लोगों को क्या कहता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ, एक चीज़ जो मेरी बड़ी फेमस लाइन हो चुकी है, लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन का हैशटैग तो हम छोड़ देते हैं, बट फोकस ऑन बिग मनी रादर देन क्विक मनी, ये मैं बहुत बार कहता हूँ। सेकेंड चीज़ मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मार्केट्स आर नॉट देयर टू मेक मनी फॉर एवरीवन। मार्केट्स आप लोगों को आसानी से पैसा कमाने नहीं देना चाहती और मार्केट सब लोगों को पैसा कमाने नहीं देना चाहती। तो ये मैं बहुत बार कहता हूँ और यही मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज काफ़ी लोग मार्केट से बाहर हुए होंगे, भयानक तरीके से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। इसलिए आपने हमेशा सुना है मेरी वीडियोस में मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लीजिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे कॉल भी करते हैं, सर इंट्राडे करा दो, ये करा दो, बट मैं आपको ये कहता हूँ यहाँ पे सीखिए। अगर आप सीख जाएंगे, आपकी पकड़ बन जाएगी, तो आपको समझ आएगा कि इंट्राडे इज़ वन ऑफ द टफेस्ट गेम्स एंड उसके लिए एक माइंडसेट बिल्कुल अलग चाहिए होता है। ऐसे दिन आते हैं इंट्राडे के अंदर, या तो आपकी किस्मत बना देते हैं, पूरी ज़िंदगी बना देते हैं, या आपके सारे पैसा ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी और सबके साथ उतरें बाजार के अंदर। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टीच एनी वन एंड एवरी वन। एंड यू नो, अगर आप मेरे से भी नहीं सीखना चाहते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्लीज़ इसमें सीख के ही घुसें स्टॉक मार्केट्स में। एंड ट्राई टू एनालाइज कि हाँ क्या हो रहा है आसपास और किस बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, किस चीज़ पे मार्केट को रिएक्ट एक्चुअली करना चाहिए, किस चीज़ पे फॉल्स रिएक्शन हो सकता है। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि देखा जाए जो कोविड का स्ट्रेन जो मिला है उसकी जो बात चल रही है, तो यार मार्केट को वो भी चीज़ पहले से पता थी, लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हो रखे हैं काफ़ी पहले से। एंड यू नो, ये यूके की जो फ्लाइट्स का आ रहा है ये भी मैं देख रहा हूँ, कल रात से मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो याहू फाइनेंस अगर मुझे कल रात से दे रहा है, बीप्स दे रहा है या नोटिफिकेशंस दे रहा है कि ये सारी चीज़ें बैन होने वाली हैं, आप यूके में एंट्री नहीं हो रही, और मार्केट सुबह से नहीं गिर रही और एकदम आके दोपहर को शाम को गिर रही है, तो यार मार्केट आपको एक फॉल्स मूव दे रही है। डेफिनेटली वो हल्का होना चाहिए कहीं ना कहीं। काफ़ी लोगों को आज उसने बाहर किया होगा एंड काफ़ी लोग वैसे भी बाहर हो रहे हैं। डीआईएस की जिस हिसाब से हैवी सेलिंग चल रही थी, दैट जस्ट शोज कि पीपल हु वर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स आर ट्राइंग टू एग्जिट देयर पोजीशंस। तो कहीं ना कहीं लोग भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। बट यू नो, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कहीं एक सिग्निफिकेंट करेक्शन और देगी। 13,000 13,200 होल्ड हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो यू नो जो ऑल टाइम हाई हम काट के निकले थे वो तो होल्ड हो ही जाना चाहिए। वो मुझे टूटता हो कहीं भी नहीं दिख रहा आई थिंक, लेकिन 13,000 जितना बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, हो सकता है वो भी ना टूटे। सो लेट अस सी। गोल्ड मेंबर्स के लिए तो मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना ही चुका हूँ, चार्ट ऑफ द डेकेड, आप लोग देख चुके होंगे। एंड मेरी थीसिस अभी भी उसी के ऊपर है। एंड आई ऑनेस्टली फील कि ये करेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो गई या लोग ज़्यादा पैनिक में रिएक्ट कर गए। दैट इज़ सोलली बिकॉज ए, हमारे माइंड में कोविड का क्रैश बहुत फ्रेश है, बी, फियर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा चलती है सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पे। अगर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मार्केट उस पर रिएक्ट कर रही है तो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना। प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दैट वुड बी द वन टेक अवे दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोग मेरे एनालिसिस से कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। आई हैव नो इश्यूज़ विद एनी वन डिसएग्रीइंग 100% विद मी, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा आपका थॉट प्रोसेस क्या है। दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प मी इम्प्रूव माई थॉट प्रोसेस इन द फ्यूचर। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या एनालिसिस है, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज एंड यू नो गेट इन टू लेट्स से हेल्दी डिस्कशन विद यू गाइज। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, इसको इंटरेक्टिव बनाएं वीडियो को। थोड़ी रात हो रही है, मैं थक रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार कैमरा भी नहीं कर रखा, यू नो ढंग से नहीं सेटअप कर रखा सब कुछ, बट आई एम रियली टायर्ड। बट मैंने कहा था कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट एंड दिस वीडियो विल बी अप इन द मॉर्निंग एट 10 AM। तो मैं 10 बजे के हिसाब से इसको शेड्यूल कर देता हूँ। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू, आपका पोर्टफोलियो, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, स्टॉक मार्केट में पूरा गेम आपका। तो आपको देखना है कि आप एनालिसिस किस हिसाब से करते हैं एंड जस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट्स। सो द मार्केट्स आर वेरी बुलिश, पूरा ट्रेंड बुलिश है। मैं अभी भी सजेस्ट यही करूँगा कि शॉर्ट पोजीशंस ना बना के रखें, बुल साइड की पोजीशंस ही बना के रखें। जब हमें लगेगा कि हाँ घूम गया है या कुछ हो गया है तब देखेंगे, बट अभी मुझे नहीं लग रहा, अभी एक तो कंफर्मेशन भी नहीं आई है। तो लेट अस सी, वेट एंड वॉच सिचुएशन है इस समय। आई एम लेकिन पर्सनली बाइंग, तो फुली इन्वेस्टेड हूँ मैं। थोड़ा बहुत जो जुगाड़ हो रहा है उसको लगा लगा के हम घुसा ही रहे हैं अभी पोर्टफोलियो में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वन। प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।